वहीं पर मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगी जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा एक कॉमन बीमारियाँ बढ़ रही हैं जैसे कि शुगर की हो गई, डायबिटीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में एक व्यक्ति क्या-क्या सावधानी बरते जिससे कि ये बीमारी ना फैले? सर आप सही कह रहे हैं। आजकल की जो जनरेशन है मोस्टली इसमें सर एक तो सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। जंक फूड का जो बढ़ावा हो रहा है इसी वजह से मोस्टली जो लोग हैं सर डायबिटीज़ हो गया और हाइपरटेंशन हो गया, मोस्टली हाइपरटेंशन इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो सर इससे बचने के लिए सर एक तो बैलेंस डाइट को यूज़ करें और उसमें एक तो स्पाइसी चीज़ें जो तेल मसाले ये चीज़ें थोड़े से कम होने चाहिए। कम से कम हो क्योंकि सर जो बीपी है ब्लड प्रेशर जो हमारा इंक्रीज होता है मोस्टली सर ऑयली फूड से ही इंक्रीज होता है। जितना हम ऑयली फूड को कंज्यूम करेंगे उतना ही सर हमारे आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होगी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। आज हम आए हुए हैं ग्राम ढक्कू में। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर सोनी साहब मौजूद हैं जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर की डॉक्टर साहिबा हैं। बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे क्योंकि आजकल बहुत सारे अभियान चल रहे हैं गवर्नमेंट के, पोषण वाले हों, नारी को लेकर हों और कहीं न कहीं और भी खान-पान को लेकर बहुत सारे पोषण अभियान चलते हैं। सर्वप्रथम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा आपके बारे में ताकि हमारे श्रोतागण जो हैं वो आपके बारे में कुछ जान सकेंगे। आप अपना परिचय बताइएगा। जी सर। सर मेरा नाम सोनी शाह है। मैं यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ ढक्कू ग्राम में। और सर यहाँ पे हम गाँव के अंदर सर सेवाएँ दे रहे हैं। जो ग्रामीण लोग हैं वहाँ पे क्योंकि वो दूर जाने में थोड़े असमर्थ होते हैं, तो वहाँ पे गाँव में उनको सेवाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं हम। बहुत सुंदर। वहीं पर हम जानना चाहेंगे मैम जी क्योंकि आजकल नारी को लेकर एक अभियान चल रहा है। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है और कहीं न कहीं नारियों को आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए उनकी थोड़ा-सा बारे में बताइए कि ये अभियान क्या है? सर ये अभियान सर प्रधानमंत्री जो हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। जो कि उन्होंने अपने जो 75वें जो उनका जन्म दिवस था उस टाइम पे उन्होंने लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का नाम है सर SNSPA। इसका मतलब है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। जी सर। तो इसके अंदर मोस्टली उनका मोटो ये था, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनका मोटो यही था कि जो नारी है उनको सशक्त बनाया जाए, जिसकी वजह से उनका जो परिवार है वो भी अच्छा रहे। अगर नारी स्वस्थ रहेगी, सशक्त रहेगी तो परिवार भी उनका अच्छा रहेगा। तो इनके अंदर जो नारी के अंदर जो भी नारी हो या फिर जो भी किशोरियाँ हो या फिर जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, उनके अंदर कोई भी प्रकार की कोई बीमारी हो या फिर वो बीमारी होने के चांस हैं, उसके रिस्क को फाइंड आउट करना और उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट करना, इसके अंदर इन्वॉल्व है सर। SNSPA के अंदर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंदर। तो सर इस परिवार के अंदर मोस्टली काफ़ी सारी डिजीज़ के बारे में सर वैसे तो काफ़ी सारी डिजीज़ के बारे में बताया गया है इस प्रोग्राम के अंदर कि हमें इसकी स्क्रीनिंग करनी है। पर मोस्टली सर एनीमिया हो गया, जैसे कि किसी का हीमोग्लोबिन लेवल कम है और मोस्टली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है या एडोलसेंट गर्ल्स होती है उनमें सर कमी पाया जाता है। तो उनका सर हमें HB टेस्ट करना एक और दूसरी चीज़ सर उनकी हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग करनी है। अगर मान लीजिए कोई लेडीज़ है, प्रेग्नेंट है, उसमें हाइपरटेंशन है या फिर नॉर्मल एडल्ट हो, कोई मेल हो, तो उसमें भी हाइपरटेंशन है तो सर हमको अर्ली उसका स्क्रीनिंग करनी है ताकि अर्ली उसका हमें पता चल सके कि इसके अंदर ये दिक्कत है तो हम उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकें। तो इसके अंदर सर मोस्टली एक तो एनीमिया, हाइपरटेंशन और सर जैसे अपना ये हो गया सर टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में भी सर इसके अंदर जो भी है जांचें की जाती है और जो भी इस तरह के पेशेंट हमें मिलते हैं उनको सर PSC के अंदर रेफर कर दी जाती है। सर हाँ सर दवाई नहीं होती है क्योंकि सर हमें अर्ली पेशेंट अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस का आइडेंटिफाई हुआ है तो सर फर्स्ट टाइम तो हम उसको PSC पे रेफर करेंगे। देन सेकेंड टाइम पे सर हम हमारे पास अगर मेडिसिन अवेलेबल है तो हम उसको यहाँ से फॉलो अप के टाइम पे अगर पेशेंट आ रहा है वो वहाँ नहीं जा पा रहा है तो हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। पर अगर फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ है तो हमको PSC CSC सर यहीं भेजना पड़ता है। बहुत सुंदर। नारी स्वस्थ है तो समाज भी स्वस्थ है। आपने सुना होगा कि घर की एक जो महिलाएं होती है पूरे घर को मतलब पकड़ कर चलती है। जिस प्रकार से एक रेलगाड़ी चलती है ना उसका इंजन होता है ना, ऐसे एक वुमेन भी पूरा घर का एक इंजन होती है। अगर वो सही चलती है तो पूरा परिवार एक ट्रैक पर चलता है। वहीं पर मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगी जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा एक कॉमन बीमारियाँ बढ़ रही हैं जैसे कि शुगर की हो गई, डायबिटीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में एक व्यक्ति क्या-क्या सावधानी बरते जिससे कि ये बीमारी ना फैले? सर आप सही कह रहे हैं।
आजकल की जो जनरेशन है मोस्टली इसमें सर एक तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। जंक फूड का जो बढ़ावा हो रहा है, इसी वजह से मोस्टली जो लोग हैं सर डायबिटीज़ हो गया और हाइपरटेंशन हो गया, मोस्टली हाइपरटेंशन इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो सर इससे बचने के लिए सर एक तो बैलेंस डाइट को यूज़ करें, और उसमें एक तो स्पाइसी चीज़ें, जो तेल मसाले ये चीज़ें थोड़े से कम होने चाहिए, कम से कम हो, क्योंकि सर जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जो हमारा इंक्रीज होता है मोस्टली सर ऑयली फूड से ही इंक्रीज होता है। जितना हम ऑयली फूड को कंज्यूम करेंगे उतना ही सर हमारे आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होगी, आर्टरी में जाके वो इकट्ठी होंगी, आर्टरी को नैरो कर देंगी, पतली हो जाएगी तो सर वहाँ से क्या है, ब्लड का फ्लो जो है सर कम हो पाएगा, और होगा तो बहुत फोर्स में होगा, और जैसे ही फोर्स में होगा सर उस वजह से वो बीपी बढ़ जाएगी। तो बीपी बढ़ जाएंगी तो सर उनको हाइपरटेंशन से ग्रसित हो जाते हैं, उनको कई सारी दिक्कतें हो जाती है, जैसे सर चक्कर आना और डिजीनेस, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है सर। और शुगर का भी सर यही है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाते हैं लोग बाग, और ज़्यादातर सर ये जैसे मिठाई वगैरह हो गई, चीनी हो गई, इनकी ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इस वजह से सर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका सर एक ही है सर कि एक तो आप बैलेंस डाइट लीजिए, किसी भी चीज़ को एक्सेसिव अमाउंट में मत लीजिए, चाहे वो ऑयल हो, जंक फूड हो, या फिर आपका कोई भी स्वीट्स हो, वो सारी चीज़ें नहीं लेनी है। अगर मान लीजिए आप इस चीज़ से ग्रसित हो भी जाते हैं तो अपने जो निकट में जो भी आपको हॉस्पिटल्स हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, वहाँ जाएँ। वहाँ जाके वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं, अवेलेबल हैं आपके पास में, जो भी हेल्थ वर्कर हैं उनको बताएँ, वहाँ पे जाके चेकअप करवाएँ। और जैसे आप चेकअप करवाते हैं वहाँ पे पता पड़ता है आपको कि ये दिक्कत है, ऐसी परेशानी है, तो उसके बाद में तुरंत आपको वो दवाई स्टार्ट कर देंगे। उस दवाई को आप खाते रहिए, फिर ठीक है, सही हो जाएँगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहेगी तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। मगर ये है कि थोड़ा-सा खाने-पीने पर पकड़ रखना है, हाँ सर, खाने-पीने की पकड़ रखनी है। क्योंकि मेन जंक फूड है आपका, ज़्यादा तला भुना खाना है, जो कि फैटी भी लीवर बना देता है इंसान के, और साथ में ये बीमारियाँ भी लेकर आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने की संभावना है ना? वहीं पर हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे, लास्ट में एक मैसेज आपके द्वारा लेना चाहेंगे, जो कि इस बीमारी में ग्रस्त हैं और जो कोई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और पोषण का भी लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि पोषण योजना चल रही है, तो उनको इन चीज़ों का लाभ कैसे मिलेगा? सर इन चीज़ों के लाभ के लिए सर वो जैसे हर गांव में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है, जो कि एक मिनी हॉस्पिटल है। तो उनके निकट है, गांव वालों के बिल्कुल निकट ही, उनके गांव में ही बनाया गया है। तो सर एक तो ये हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे ये जो प्रोग्राम है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाया गया है, वो हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे आयोजित हो रहा है, जिसमें जितने भी गाँव के लोग हैं वो सब उसमें अपना जो भी लाभ है वो ले सकते हैं। जो भी हेल्थ से रिलेटेड एचबी टेस्ट, शुगर टेस्ट, हाइपरटेंशन, टीबी वगैरह जो भी उनको परेशानी, वो सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने निकट आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएँ, पीएचसी, सीएचसी है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, पर आपके जो निकट आयुष्मान आरोग्य मंदिर वहाँ जाएँ, वहाँ पे आपकी जो भी सीएचओ सर, मैडम जो भी हैं, वो आपको चेक करेंगे, जो भी परेशानी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उनसे सॉल्व होने वाला होगा, ट्रीट होने वाला वो ट्रीट करेंगे, नहीं तो उस पेशेंट को सीवियर डिजीज़ होगी, सीवियर कंडीशन में होगी, तो उसको पीएचसी, सीएचसी जहाँ पे हमारे एमबीबीएस एमओ सर बैठते हैं, वहाँ पे हम उनको रेफ़र कर देते हैं, जिससे उनका प्रॉपर इलाज चलता रहेगा और पेशेंट को कहीं इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा सर, कि एक तो उनके पास पैसे नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो सर उनको भटकना नहीं पड़ेगा, हम प्रॉपर उनको रेफ़रल करते हैं बाकायदा सर। मतलब पूरा जो इस योजना का पूरा लाभ दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं। नो सर, कोई बहुत चार्ज सुंदर। अगर मैं बात करूं, वहीं पर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, एक पर्चा देखने का ही डॉक्टर 300, 400, 500 रुपये ले लेते हैं। खाली आपसे 2 मिनट बातें करेंगे और वो पर्चा लिख देंगे, ये 500 रुपये आपके गए, दवाई आएगी उसका अलग, देखो 1000-1500 रुपये का बिल बैठ जाता है। यहाँ तो आपको रेफ़र भी किया जा रहा है, और आपको वहीं पर अगर ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो वहीं पर रख कर हॉस्पिटल में आपका इलाज किया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अभी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें आप लोग। अपने निकट आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएँ, अपना एनीमिया, अगर आप एनीमिक पेशेंट हैं, अपना खून की जाँच करवाएँ, शुगर की जाँच करवाएँ, हाइपरटेंशन की जाँच करवाएँ, टीबी की जाँच करवाएँ, और भी कोई आपको दिक्कत हो वहाँ जाके जाँच करवाएँ, और अपने हेल्थ को अच्छा बनाएँ, उसके लिए अवेयर होएँ, और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको जाने में, क्योंकि आपके निकट में ही है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो वहाँ जाके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बहुत सुंदर।
सुंदर। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू सोनी शाह मैम, हमारे साथ जुड़ी, उनके लिए दिल से धन्यवाद। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस योजना का ज़रूर लाभ लें और पोषण अभियान जो चल रहा है उसमें भी अपने आप को जागरूक करें, अपने बच्चों को, अपने माता पिताओं को, और कोशिश करें कि आपके जो भी आसपास वाले गांव के लोग आपसे मिलते जुलते हैं उन्हें बताएं कि अच्छा पोषण जीवन के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो थैंक यू स्पेशली आपके लिए, धन्यवाद। थैंक यू। आप सुनते रहिए सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। धन्यवाद।